हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूटी लर्निंग अकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोगों को हमने कल बताया था कि आप लोगों को केवीएस की जो पूरा डिटेल सिलेबस है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे हम आज, और क्या क्या है जो उसमें कैसे आना है, कितने मार्क्स क्वेश्चंस आने हैं, वो सब आप लोगों को समझाएंगे। तो जैसा कि ये जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या लिखा है, स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीआरटीज के लिए। ठीक है, पीआर टोटल वैकेंसीज हमारी कितनी है? टोटल वैकेंसी हमारी कितनी है? 6414। इतनी वैकेंसीज के लिए निकली है, इतनी वैकेंसीज निकली हैं, इतनी पोस्टें निकली हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियोस को लाइक करते हैं, और हमारी पुरानी वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हैं जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप अच्छे से बिल्कुल बने रहिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आए कि ये जो क्या क्या सिलेबस है और किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है। स्कीम है क्या, जो रिटन टेस्ट होगा आपका वो कितने मार्क्स का होगा? 180 मार्क्स का क्या होगा आपका रिटन टेस्ट, जिसमें से कितने 180 ऑब्जेक्टिव होंगे। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे? 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टाइप्स क्या होंगे? क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे। चॉइस क्वेश्चन जो हर कितने मार्क्स का होगा? हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। कितने मिनट्स आप लोगों को? 180 मिनट्स के, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली। ठीक है, तो ये क्या होगा? रिटन टेस्ट है हमारा 180 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए और क्या है जो फिर देखिए क्या है। आप देखिए सेक्शन क्या है, सेक्शन किस किस तरह के क्वेश्चन हैं और किस किस पार्ट में डिवाइड है। तो सेक्शन जैसे पार्ट 1 है, ये हमारा क्या है? पार्ट 1। तो देखिए पार्ट 1 क्या लिखा हुआ है? प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। ये कितने मार्क्स का आएगा? ये आएगा 20 मार्क्स का, जिसमें क्या है? जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी के क्वेश्चन। कितने कितने होंगे? 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल हिंदी के और जनरल इंग्लिश के। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या आएगा? प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। फिर हम सेकंड पार्ट हमारा है वो क्या है? जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या होगा? जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। ठीक है, और जो हमारी करंट जो चला करती है वो उसके जो कितने क्वेश्चंस होंगे? 10 क्वेश्चंस। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे? हमारे 5 क्वेश्चंस होंगे, और कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चंस। तो हम लोग का इस तरह से प्रिपेयर करना। तो ये कितना है? 10 मार्क्स का आएगा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, और 5 मार्क्स के क्या आएंगे? रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी। इस बार क्या है? पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। 180 मार्क्स का टोटल पेपर आएगा। फिर हमारा जो सेकंड थर्ड पार्ट है उसमें क्या क्या है? पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप है, जिसके टोटल हमारे कितने क्वेश्चंस होंगे? 60 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और वो किस किस तरह से डिवाइड है वो लोग आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप का मतलब क्या होता है? शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण। ठीक है, शिक्षा और नेतृत्व पर जो दृष्टिकोण है उन पे जो क्वेश्चंस होंगे वो है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, मतलब शिक्षार्थी को समझना। उस पर कितने क्वेश्चंस आएंगे? 15 क्वेश्चंस आएंगे। इसे आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग है सेकंड टॉपिक, मतलब शिक्षण सीखने को समझना। फिर थर्ड है हमारा क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब सीखने के माहौल का संचालन करना। फिर है हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, मतलब स्कूल संगठन और नेतृत्व। हमारा लास्ट ऑप्शन है पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा में दृष्टिकोण। तो ये हमारे कितने हैं? आप देखिए 15 मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है, फिर 15 मार्क्स का अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग है, फिर 10 क्वेश्चन आएंगे क्रिएटिव कंडक्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट पे, फिर 10 क्वेश्चन आएंगे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप पे, और 10 क्वेश्चन आएंगे पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन पे। तो इस तरह से पूरा हमारा क्या थर्ड पार्ट डिवाइड होगा, जो कि क्या कितने 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का है। तो मतलब 60 नंबर्स का ये पूरा हमारा पेपर होगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने होंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आप लोग को करने होंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से मार्क्स में आए और आप लोगों का क्लियर हो सके केवीएस का। तो सिलेबस आपको बहुत जाना जरूरी होता है, तभी आप लोग क्या कर पाएंगे? उसकी प्रिपरेशन उसी सिलेबस के द्वारा ही तो करेंगे कि सिलेबस को हम लोग कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है। तो चलिए अपना नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है हमारा पार्ट 4। तो ये क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, जो कि आएगा क्या 80 मार्क्स का। इसके बारे में अभी हम आपके आगे आपको पूरा डिटेल इसका सिलेबस बताएंगे कि कौन कौन से इसमें टॉपिक्स हैं और किस किस टॉपिक्स पे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सा है। ठीक, फिर इन सब के बाद आता है प्रोफेशनल कंपिटेंसी टेस्ट। ठीक है, ये आपका किस में आ जाएगा? प्रैक्टिकल में। तो इसमें क्या होगा? 60 मार्क्स का होगा, जिसमें क्या हम लोगों का पूछा जाएगा? डेमो टीचिंग 30 मार्क्स की होगा, इंटरव्यू 30 मार्क्स का। ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं। अब वहां पे वो जिस तरह से कराएं, ये तो अभी दिया है इन्होंने क्या, डेमो टीचिंग होगी 30 मार्क्स का, और इंटरव्यू होगा क्या 30 मार्क्स का। तो आपको टीचिंग के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। फिर अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ कि इसका सिलेबस क्या होगा, क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा।
ठीक है। तो जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, जो कि है 20 मार्क्स का। उसमें क्या था, एक इंग्लिश और हिंदी। तो देखिए इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। फर्स्ट है हमारा टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, उनमें जो उसको पढ़ना, उसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आएगा। ठीक है। वर्ड पावर में क्या क्या आ सकता है, एंटोनियम, सिनोनियम्स, होमोफोन, ये सब आ सकते हैं। एंटोनियम, ठीक है, सिनोनियम्स, ये सब है जो किसमें, वर्ड पावर में पूछे जाते हैं। और है जो क्या, होमोफोन्स, होमिनी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब के सब वर्ड पावर इस ये 20 मार्क्स में हिंदी इंग्लिश मिला के ऐसे आएंगे। और ग्रामर और यूसेज, मतलब ग्रामर क्या क्या होती है, नाउन प्रोनाउन, ये सब इसमें आ जाएगा। उसी तरह हिंदी में भी होता है। तो जो हिंदी में क्या आएगा, पठन कौशल और शब्द सामर्थ्य और व्याकरण एवं प्रयुक्ति, वही चीज है कि जो 20 मार्क्स में ये चीजें पूछी जाएंगी, जो है कि पार्ट 1 में। ठीक है। फिर आता है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। तो ये तो वही चीज है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स है। ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी है, और कंप्यूटर के जो टॉपिक्स हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है हमारा पार्ट 3, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इसमें क्वेश्चन, इसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और यही इसका आपका स्कोरिंग पार्ट भी होता है। तो हमारा पार्ट 3 क्या है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में देखिए कौन कौन से टॉपिक आते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल एक्सेट्रा, डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। फिर थर्ड टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस नीड्स, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। फिर फोर्थ टॉपिक है हमारा रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। ठीक है, ये हमारे इसके टॉपिक्स हैं। फिर हमारा इसका इसी पार्ट का सेकंड टॉपिक जो था वो हमारा क्या था, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग बिहेवियरिज्म, कोग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म विद स्पेशल डिफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशंस फॉर, क्या है, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, choice of teaching methods, classroom environment, understanding of discipline, power, etc. factor affecting learner and the applications के लिए designing classroom instructions, planning student activities and creating learner spaces in school। और भी इसके टॉपिक्स हैं। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसी के टॉपिक्स चल रहे हैं। ठीक है। अभी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम ओवर एंड हिडन करिकुलम, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, competency based education, experiential learning etc. इंस्ट्रक्शनल प्लान्स, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये सब तो आपने वो किया है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रिसोर्सेज, फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग, assessment of learning for learning as learning meaning purpose and consideration in planning each। फिर enhancing teaching learning processes, classroom observation and feedback, reflections and dialogue as a means of constructivist teaching। ये इसके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इसका सेकंड पार्ट था अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के। ये हमारे कितने टॉपिक्स हैं, 20 टॉपिक समझ लीजिए हैं, जिनमें आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करना है। किसके लिए, केवीएस की प्रिपरेशन के लिए। ये आपके क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि तभी देखना है, जब तक सिलेबस समझेंगे तब तक किस तरह से प्रिपरेशन उसकी कर सकेंगे। तो इसमें आप लोगों को अभी ये भी बताएंगे कौन कौन से स्कोरिंग पार्ट है, कौन कौन से अच्छे पार्ट है। इंग्लिश हिंदी बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है, उसको आप अच्छे से करेंगे। और रीजनिंग भी बहुत ही स्कोरिंग पार्ट्स हैं, बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको क्या अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा क्या है, इसके बारे में क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, और चल देखिए किसमें आ रहा है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप में है, जो 60 मार्क्स का होगा। तो क्रिएटिंग कंडक्टिव कंडक्टिव यहाँ पे कंडक्टिव कर लीजिए। कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, कौन कौन सा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एज सोशल कंस्ट्रक्ट, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, देयर आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशंस। ये हमारा क्या है, फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द curative, preventive and promotive dimensions of mental health for all students and staff, providing for guidance and counseling। ये हमारा सेकंड टॉपिक हो गया है। थर्ड है हमारा डेवलपिंग सोशल एंड कम्युनिटी एज लर्निंग रिसोर्स। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके टॉपिक्स हो गए। तो हमारा फोर्थ आता है क्या,
स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ये हमारा क्या है 4th टॉपिक है। इसमें कौन कौन से आपके पार्ट्स हो जाते हैं? फर्स्ट है हमारा जैसे लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटोर। सेकंड हमारा क्या है पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। थर्ड हमारा क्या है विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। फोर्थ हमारा क्या है यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस एंड फॉरम्स फॉर स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग। एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबलिंग, पेरेंट टीचर फोरम्स, स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट फोरम्स, यूजिंग अचीवमेंट डाटा फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। और फिफ्थ हमारा क्या है क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर नेबरिंग स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, फॉर्मिंग लर्नर कम्युनिटीज। ये इसके क्या पार्ट्स होते हैं जिसमें से क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछे जा सकते हैं। अब लास्ट हमारा जो है वो हमारा क्या है पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, जो हमने क्या बताया था शिक्षा में दृष्टिकोण। तो ये क्या फर्स्ट हमारा इसका क्या है रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। NEP 2020 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, होलिस्टिक्स एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन। फिर आता है गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्टिंग एंड providing for rights of children to safe and secure school environment, right of children to free and compulsory education act 2009, historically studying the national policies in education with special references to school education। फिर लास्ट टॉपिक हमारा क्या है स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस, पेडागोजी एंड असेसमेंट। इसमें से क्या है पेडागोजी वाला पार्ट है। तो ये थे हमारे जो 5 पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्या करेंगे स्कोरिंग पार्ट्स हैं, 60 मार्क्स के आएंगे। ठीक है 60 मार्क्स के हैं और बहुत ही स्कोरिंग पार्ट होते हैं, इन्हें आप अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा हर एक क्या पार्ट की। और हम जो क्या अभी KVS का आप लोगों की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाएंगे जो अच्छे अच्छे होंगे, जो स्कोरिंग पार्ट्स होंगे। स्टार्टिंग आप लोगों की इंग्लिश, हिंदी, मैथ से करेंगे जो आप लोग अच्छे से समझ सकेंगे और धीरे धीरे सब जो पूरा आपका प्रिपेयर कराएंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब देखिए हमारा जो आपको बताया था ना सब्जेक्टिव स्पेसिफिक सिलेबस जो आएगा 80 मार्क्स का, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन ठीक है। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्या है इंग्लिश। इंग्लिश में से क्या आएगा ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या आएंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज, एम, आर का यूज, हैज, हैव, टेंस फॉर्म्स आएंगे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्सप्रेसिंग फ्यूचर, सारे टेंसेस आएंगे। फिर आर्टिकल्स आएंगे एंड द, दिस, दैट, दीज, दोस, डिटरमाइनर्स, एम्पटी सब्जेक्ट्स, इन सबका यूज कैसे होता है, क्वेश्चन वर्ड्स एंड और बट, सब आए, पंक्चुएशन मार्क्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मतलब सब पूरा इसमें ही आ गया है। फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमास, कैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रीपोजिशन, सब इसमें है जो कंप्लीट हो गया। ये क्या आएगा इंग्लिश के इसमें से आएंगे। 40 मार्क्स का है और कितने हैं 4 हैं, तो मान लीजिए 20 मार्क्स ईच हो जाएगा। ठीक है तो सेकंड हमारा क्या है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स बहुत ही स्कोरिंग पार्ट होता है, इसमें डायरेक्ट आप लोगों को अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें से आप लोग और कौन सा पोर्शन है ज्योमेट्री पोर्शन लिखा हुआ है। ठीक है कौन सा पोर्शन इन्होंने ज्योमेट्री पोर्शन दिया हुआ है, जिसमें क्या है शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबरनेस, काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स, मनी, मेजरमेंट। ठीक है ये आपके क्या हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके क्या किसमें पूछे जाएंगे, किसमें ये आपके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो क्या बहुत ही है, जो मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, वॉल्यूम, टाइम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, ये क्या आप लोगों के टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो किसमें पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स में। KVS के जो PRT है उसमें क्या आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के इस क्या ज्योमेट्री के पोर्शन में है। ये है जो आप लोगों के क्या दे दिया गया है, इसमें से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो हमारा किसका किसका हो गया इंग्लिश का हो गया और मैथ्स का हो गया। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है हिंदी। हिंदी में किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा है और किसमें से व्याकरण से आएगा और कौन कौन से टॉपिक से आएगा। पहला है संज्ञा, फिर विशेषण और वचन की पहचान, फिर और व्यवहारिक प्रयोग उनका, फिर गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संयुक्त अक्षरों की पहचान, पर्यायवाची और विलोम, सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन का प्रयोग, क्रिया, काल, चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग। तो ये इसके टॉपिक्स हैं जो कि हिंदी में पूछे जाएंगे आप लोगों के। ठीक है फिर आखिरी इसका टॉपिक आता है EVS। तो EVS में कहाँ कहाँ से आएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये इसके क्या है मेन टॉपिक्स हैं EVS के, जिसमें से आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे।
ठीक है, तो ये था पूरा सिलेबस और किस तरह से सेक्शन में डिवाइड था, दोनों चीज़ें आप लोगों को हमने समझा दिया है। इसे आप पूरे सिलेबस को अच्छे से देखिएगा और इसे अच्छे से समझिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या-क्या आपका हो सकता है। ठीक है, ये क्या थे इसके सेक्शन, नेचर ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन कैसे कितने नंबर्स में डिवाइड होंगे वो आप लोगों को हमने समझा दिया। 10 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो मतलब 10 मार्क्स का। ये था पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप। ठीक है, पेडागोजी पूरा है जो हमारे शिक्षा शास्त्र जो भी पढ़ा है हम लोगों ने, पूरा बाल विकास, वो सब इसी में आ जाएगा। सीडीपी, पेडागोजी, सब कुछ 60 मार्क्स में। ठीक है, और ये था हमारा क्या, मान के 20 और 20 कितना है, 40 मार्क्स का ये हो जाएगा। 60 मार्क्स का ये हो जाए, 60 मार्क्स का क्या है, ये पूरा है, 100 मार्क्स का हो गया, और आखिरी में ये बचा 80 मार्क्स का, तो 180 मार्क्स का हमारा क्या आएगा, पेपर आएगा। ठीक है, बाद में वो जो उन्होंने कहा है कि 70 और 30 के रेशियो में लेंगे। ठीक है, वो अपने हिसाब से वो डिवाइड करेंगे कैसे उन्हें करना है। तो ये पूरा आपका था स्कीम, और यहाँ पे था आपका सिलेबस। ये था सिलेबस और स्कीम, दोनों हमने आपको अच्छे समझा दिया है कि कितने मार्क्स के आएंगे, किन किन टॉपिक्स के आएंगे, कैसे पेपर्स आएगा और क्या क्या पूछा जाएगा। तो पूरा सिलेबस आप लोगों को डिटेल में हमने स्पेसिफाई कर दिया है ताकि आप लोग अच्छे समझ लें और फिर आप उसकी उस तरह से उसकी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से स्टार्ट कर दें। तो हम आपको रोज एक ना एक टॉपिक पे आपको वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छे से होते रहे। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दिए ताकि आप लोगों की केवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी अभी तक जिस तरह से पैटर्न पे बनता है उस तरह से आप लोगों को समझाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी लाएंगे ताकि आप लोग समझ सकें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं। ठीक है, और आपको ये भी हम समझाते हैं क्या क्या स्कोरिंग पार्ट है, किस तरह से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से बिल्कुल है जो क्या प्रिपरेशन उसकी करें और आप लोग अच्छा स्कोर करें और आप लोगों का केवीएस का जो एग्ज़ाम है पीआरटी के लिए वो निकल सकें। तो बिल्कुल अच्छे से बने रहिएगा, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, और फिर हम लोग है जो क्या आप लोगों के केवीएस के जो क्वेश्चन हैं उनके साथ मिलेंगे, और जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, अब कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ बनेंगे। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो स्टार्ट कर दिए हैं बनाना, बस आप लोगों के लिए वीडियो आप लाने जल्दी ही लाएंगे। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अपना ख्याल रखिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।